शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। उत्फुल्लतापिच्छ मनोरमश्रीर् मातुः स्तनन्यस्तमुखारविन्दः उच्छालयन् पादसरोरुहाग्रं कृष्ण कदा यास्यति दृक्पथं मे यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तग्वं ह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। अनंत सौंदर्य माधुर्य सौशील्य सौकुमार्य सुधा सिंधु बलबंधु पाद पद्म पराग मिलिंद महानुभाव। नियमानुसार थोड़ी देर हरि नाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात विषय प्रारंभ होगा। गोविंद
बोलिए राधा गोविंद भगवान की। अब आप लोग सावधान हो जाएं। मैं कौन, मेरा कौन, इन प्रश्नों के समाधान में अब तक आप लोगों को बताया कि समस्त विश्व में केवल दो प्रकार के लोग हैं। एक वे जिन्हें हम अज्ञानी कह सकते हैं और एक वो जिन्हें हम ज्ञानी कह सकते हैं। गंवारी भाषा में एक मूर्ख, एक समझदार। इन दोनों में मूर्खों की संख्या 99.9% है और समझदार 0.1% भी मैं अधिक बता रहा हूं, इतने भी नहीं है। ये अज्ञानियों की परिभाषा क्या है? उद्धव ने पूछा था भगवान से, श्री कृष्ण से, को मूर्खा, संसार में मूर्ख किसे कहना चाहिए महाराज? तो उन्होंने उत्तर दिया था, मूर्खो देहाद्यहम बुद्धि। पंथा मन निगम स्मृता 11:19-42 भागवत। मूर्ख उसे कहते हैं जो अपने को देह मानता है। आप लोगों में कोई मूर्ख है या नहीं ये मैं नहीं जानता, लेकिन इस परिभाषा से आप लोग अकेले में सोच विचार करके निर्णय कर लीजिएगा कि आप लोग इन दो पार्टियों में किस पार्टी में हैं। अर्थात आप अपने आप को देह मानते हैं या देही। तीसरी तो कोई वस्तु है नहीं। हमारे पास दो ही वस्तु है, एक देही, एक देह। देही माने देह वाला, जैसे धनी धन वाला, ज्ञानी ज्ञान वाला, ऐसे ही जो अपने को देह मानता है और जो अपने को देही मानता है, इन दोनों में अगर कसौटी पर कसने की बात आवे तो वो भी मैं बता दूं। जो परिपूर्ण हो गया हो,
जिसका जीवन नित्य हो और जिसका ज्ञान परिपूर्ण हो, अर्थात अज्ञान का अत्यंत अभाव हो गया हो, और जिसके दुख का अत्यंत अभाव हो गया हो, अर्थात पूर्ण आनंद सदा को मिल गया हो, तो ये लोग देही के मानने वाले उस संप्रदाय में हैं। और जो मरणशील है, अज्ञानी है, दुखी है, वे सब अपने को देह मानने वाले। बस अब तो आप लोग अपने अपने का निर्णय कर लेंगे। इतने सारे पैमाने बता दिए मैंने, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट बता दूं आप लोग कौन है तो शायद आप लोग गाली बकना शुरू कर दे। हाँ, हमको मूर्ख कहते हैं, बड़े जगत गुरु बन के आए हैं। ये मूर्ख शब्द सुनने को हम लोग तैयार नहीं है, भले ही मूर्ख हो। हाँ, अगर हम ज्ञानी हैं और कोई मूर्ख कहता है तो हम एतराज नहीं करते, हंसते रहेंगे। मुझको ये मूर्ख कहता है, ज्ञानी सोचता है ये मुझको मूर्ख कहता है। ओ समझा समझा, क्या समझे? ये मूर्ख है इसलिए सबको मूर्ख समझता है। जिसकी आंख में पीलिया का रोग होता है वो सर्वत्र पीला पीला देखता है। ये एक एक परिभाषा, एक एक वाक्य मेरा बहुत ध्यान से समझिए और पकड़िए इसको। हम लोग कहाँ गलती कर रहे हैं? दूसरे में दोष देखते हैं। इसका मतलब क्या? हमारे अंदर दोष भरा है, वही बाहर निकल रहा है। सब जगह दोष ही दिखाई पड़ रहा है। वरना अगर कोई लैला मजनू भी सामने आ जाता तो हम कहते ये मीरा श्री कृष्ण के प्रेम में विभोर है, हम वही अर्थ लगाते। लेकिन हम जब गलत हैं तो सचमुच मीरा अगर मेरे सामने आ जाए तो हम लोग कहेंगे ये भी लैला का स्वरूप है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी बुद्धि के अनुसार सर्वत्र देखता और निश्चय करता है। जब ये गलत निर्णय बंद हो जाए तब समझो अब मैं सही हो रहा हूं। अब मैं किसी के दोष को नहीं देखता, अपने दोष को देखने का अभ्यास कर रहा हूं। क्या कमी है मेरे अंदर? इसने हमको मूर्ख कहा परसों, और आज तक मैं जल रहा हूं कि मेरे दोस्त ने, मेरे बेटे ने, मेरी बेटी ने मुझे मूर्ख कहा। ये कान में गूंज रहा है और अंदर जला रहा है। यानी मैं इतना बड़ा मूर्ख हूं कि काखा गाघा वाला एक शब्द है मूर्ख, ये सुनते ही और आत्मा का पतन हो गया। इतना क्रोध, इतनी फीलिंग,
यही पहचान है मूर्ख की। और जब वो बुद्धिमान हो जाएगा तो फिर क्या बोलेगा? निंदक नियरे राखिए आंगन कुटीक छवाए। अपने पैसे से एक कुटी बनवा दो अपने आंगन में, जो तुम्हारी बुराई करने वाला हो उसको वहां टिका दो, और अगर वो भूखा हो तो खाना भी दे दिया करो, और उससे कह दिया करो कि भैया तुम बस एक काम करो, दिन भर मुझे गाली दिया करो, और हम सुनकर फील न करें। ये शर्त एक्टिंग में नहीं कि हम लोगों को दिखाने के लिए उसको टिका लिए हैं और कहा देखो भैया तुम ऐसे गाली देते रहे ना, और हम मुस्कुराते रहेंगे ताकि लोग जाने ये महापुरुष हो गया। अरे ये भी होता है हमारे संसार में। सचमुच का। तो जो मैं कौन मेरा कौन को समझ गया प्रैक्टिकल, वही समझदार है, और जो इस प्रश्न को नहीं हल कर सका वही ना समझ है। तो इसके हल करने के लिए हमने प्रत्यक्ष प्रमाण का भी अवलंब लिया, अनुमान प्रमाण का भी लिया, लेकिन काम नहीं बना, क्योंकि हम जिसका निर्णय कर रहे हैं वो विजातीय है। विजातीय माने जैसे आंख देखने का काम करती है, हाँ, कान सुनने का काम करता है, हाँ, दोनों विजातीय है ना, अलग अलग काम करते हैं। हाँ, ऐसे ही पंच महाभूत की ये इंद्रियां, ये मन, यही हमारे पास है, और जिसका निर्णय करना है वो पंच महाभूत का सामान नहीं है, वो कुछ और है। क्या है ये हम नहीं जानते, लेकिन पंच महाभूत का सामान नहीं है। ये जानते हैं। तो उसका पता लगाने के लिए शब्द प्रमाण का अवलंब लिया गया, वेदों शास्त्रों के द्वारा पता लगाया गया मैं कौन हूं। उन्होंने मैं का नाम बताया जीव। जीव शब्द का अर्थ है जो स्वयं जीवित रहे और जहां रहे उसको भी जीवित रखे। तो फिर पता लगाया गया कि ये जीव है किससे संबद्ध, ये स्वतंत्र है? नहीं, पता लगा कि तीन तत्व हैं, अनाद्यनंत, शाश्वत, नित्य, लेकिन इन तीनों में दो तत्व तीसरे तत्व के शक्ति स्वरूप हैं, अर्थात ब्रह्म शक्तिमान है, जीव और माया उनकी शक्ति है। तो माया जड़ है, उसको छोड़ो।
माया के बारे में इतना समझे रहो कि ये जीव के ऊपर अनादिकाल से हावी है, अधिकार जमाए है। देखो, भूलना नहीं, एक दिन जमाया नहीं अधिकार, सदा से माया का अधिकार है जीव के ऊपर। क्यों जी? जड़ वस्तु का अधिकार चेतन पर कैसे हो गया? हो गया मत बोलो, अच्छा चलो है, यही बोलते हैं। क्यों है? अरे भाई, अधिकार तो बलवान का होता है कमजोर पर। हाँ, भगवान का अधिकार है, ठीक है, मान लिया। लेकिन माया का अधिकार कैसे है जीव के ऊपर? जीव तो चेतन है, और भगवान स्वयं कह रहे हैं ये मेरी पराशक्ति है। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार यम में भिन्ना प्रकृति रस्तदा अपरा। ये तो निकृष्ट है माया। और जीव भूताम महाबाहो, ये परा है। 7:4, 7:5 गीता। तो पराशक्ति पर अपराशक्ति का अधिकार क्यों है? देखो, मैंने ही नहीं कहा क्यों हुआ, क्यों है? अरे वो किसी पर अधिकार क्यों है माया का? क्यों? क्योंकि माया जड़ है, वो तो कुछ कर ही नहीं सकती। अरे देखो, ये तौलिया है, ये जड़ है, यहां रख दिया, वहीं पड़ी है, अब पड़ी रहेगी। हाँ, पड़ी रहेगी, सड़ जाएगी, गल जाएगी, वही पड़ी रहेगी, क्योंकि जड़ है। हाँ, जड़ है, लेकिन भगवान की है, उससे संबद्ध है। कोई भी शक्ति शक्तिमान से पृथक अपना अस्तित्व भी नहीं रख सकती। जीव भी, माया भी, परा भी, कोई शक्ति हो। भगवान ने कहा दैवी हेषा गुणमयी मम माया। ये दैवी है, खाली जड़ नहीं है। और बड़ी बलवती है, कितनी? मेरे बराबर। ओ, अब समझे, मेरे बराबर है। हाँ, देखो, ये हाथ है, इसमें एक हथौड़ा रख लो और किसी को मारो, तो जितने मारने वाले हैं उनका हथौड़ा उतना ही बड़ा है, लेकिन एक ने मारा तो लोहा 2 टुकड़ा हो गया, और एक ने मारा तो पिट, कुछ पता ही नहीं चला। क्यों? क्योंकि मारने वाले का बल अलग अलग है। तो ये माया भगवान के द्वारा गवर्न होती है। जड़ है, चेतन हो गई। हाँ, ये देखो, तौलिया चेतन हो गई, हिलने लगी। ये तो हाथ ने हिलाया। हाँ हाँ, हाथ ही ने हिलाया, लेकिन हिल रही है ना। वो हथौड़ी ने मारा, हाँ, उससे आप मर गए। हाँ, तो हथौड़ी से मर गए,
अरे नहीं साहब, हथौड़ी क्या बेचारी मारती, वो हाथ से हथौड़ी मारी गई। हाथ भी बेचारा क्या मारता, वो आत्मा है अंदर, उसने ऑर्डर दिया हाथ को मारो, वो निकल गई। अब वो हाथ पड़ा है, उसको 4 आदमी आग लगा के जला रहे हैं। वो बोलता भी नहीं, क्यों बदतमीजो हमको जला रहे हो, हमारे ही बेटा हमको जला रहा है। तो जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य इव, सत्य है नहीं इव। और भगवान ने कहा मामेव जे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंति ते। ये जो भूत लगा है सब भूतों के ऊपर, माया का एक भूत शब्द का अर्थ होता है जीव। यतो वायुमानि भूतानि जायन्ते समोहम सर्वभूतेषु। तो ये माया रूपी भूत चुड़ैल डाकिनी जो लगी है, इसको कोई छुड़ा नहीं सकता अपनी ताकत से। अरे बड़े बड़े ऋषि मुनि जोगी हुए हैं सतयुग वगैरह में, नया स्वर्ग बना दे विश्वामित्र ने। अरे स्त्री को पहाड़ी बना दिया विश्वामित्र ने, अप्सरा को स्वर्ग की। हाँ, ये सब तो कर सकते हैं, लेकिन माया को नहीं जीत सकते। ये मेरी है। अगर कोई मेरे बराबर हो जाए शक्ति में तो जीत सकता है। बस एक उत्तर। वदन्ति विश्वम कवयस्म नश्वरम पश्यन्ति चाध्यात्म विदो विपश्चिता तथापि मुह्यन्ति तवाज माया। बड़े बड़े ज्ञानी हुए हैं, बड़े बड़े योगी हुए हैं और युगों में, लेकिन सब माया के अधीन हो गए। सदा नहीं हुए, लेकिन फिर हो गए। फिर छुटकारा पा गया टेम्परेरी समाधि में। वहां माया नहीं जाती। समाधि के बाहर आए, फिर माया ने पकड़ा। जैसे मधुमक्खियों ने हमला किया तो आप जहां भागिए वो छोड़ेंगी नहीं, लेकिन पानी में डूब जाइए तो मधुमक्खी ऊपर ही उड़ती रहेगी, वो पानी में नहीं जा सकती बेचारी। लेकिन वो देखती रहती है कब सिर ऊपर करे, और जब आपने सिर ऊपर किया फिर हमला किया। ऐसे ही ये माया माने काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब सेनापति हैं माया के। ये सब भीतर रहते हैं। आपको कितना बड़ा आश्चर्य होगा कि इस समय कोई सबको, आप लोगों को देखे कि इनके मन में काम भावना है किसी के, क्रोध है किसी के, लोभ है किसी के, ईर्ष्या है किसी के। नहीं जी, सबका मन, सबकी बुद्धि महाराज जी के वाक्य पर लगी हुई है कि समझ लें ये अनमोल रत्न है।
लेकिन अगर कोई बगल वाला जरा सा धक्का लगा दे, आ गया हो। कौन? वो जो भीतर छुपा बैठा था ताक में, एक अरे धक्का लगा दिया हमको। अब अगर उसने भी गुर्राया तो इसने और गुर्राया, उन्होंने कहा बदतमीज, उन्होंने कहा तुम बदतमीज, और मारपीट भी हो गई। जगत गुरु चिल्लाते रहे, भाई ये क्या हो रहा है, ये अंदर वाला करा रहा है गुरुजी। वो जो छुपा हुआ था माया का नौकर, तो ये भगवान की शक्ति होने से माया ने जीव पर अधिकार कर रखा है। और जब तक ये जीव अपने अंशी को न पालेगा, उनकी कृपा को न पालेगा, तब तक माया नहीं जाएगी। एक कंक्लूजन नोट कर ले। कोई उपाय न करें निरर्थक परेशान हो। एक बार हम भी तो देखें उपाय करके। क्या उपाय करोगे? चिंतन। और क्या करोगे? यही ना। हाँ, चिंतन। क्या चिंतन? वो हमारा एक दुश्मन है, अब दुश्मनी का चिंतन कभी नहीं करेंगे। चलो यहां से अभ्यास करते हैं। हाँ, हम उसका चिंतन नहीं करेंगे, हम उसका चिंतन नहीं करेंगे। किसका? उसका। हो तो रहा है चिंतन। अरे जिसका चिंतन नहीं करने का चिंतन कर रहे हो, तो उसका चिंतन हो तो रहा है। ये इलाज नहीं है। इसका इलाज है अब हम भगवान का ही चिंतन करेंगे। अब मन को फुर्सत ही नहीं कि दुश्मन का चिंतन करे। बस एक इलाज, तो भगवान को पाना आवश्यक है, वही मेरा है। हम अभी तक अपने को देह मानते थे, इसलिए संसार को अपना मानते थे, इसलिए अपना एम यानी आनंद ज्ञान आदि पाने के लिए संसार में भागते थे। एक दोराहे पे आदमी खड़ा है, वो कहता है अरे भाइयों मुझे अपने घर जाना है, जरा मैं भूल गया हूं रास्ता प्रेम नगर का। तो इधर जाने वाले, गलत साइड में जाने वाले 99.9%, अरे तुझे दिखाई नहीं पड़ रहा है सब किधर जा रहे हैं? इधर तो 2-4 जा रहे हैं। अरे ये बेवकूफ तुम न बेवकूफ बन जाओ, चलो इधर ही है, इधर ही है। सबसे ज्ञान इकट्ठा करो, सबसे आनंद बटोरो। एक माँ लो, एक बाप ले लो, एक बेटा, एक बेटी, एक बीबी, एक पति, और 1 कोठी, 2 कोठी, 4 कोठी, 1 करोड़, 2 करोड़। यत् पृथिव्याम ब्रीहियमम हिरण्यम पाशव स्त्रिया नाल में कस्य पर्याप्तम। संपूर्ण विश्व लिख दिया जाए किसी के नाम तो हमको तो वो मिले नहीं। वो कौन?
शांति, आनंद, ज्ञान, अमरत्व। वो नहीं मिला, क्योंकि आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनोर्जुन 9:18, 8:16, 8वें अध्याय का 16वां श्लोक। ब्रह्मलोक तक जाकर लौटना पड़ेगा। मैंने बताया था ना, ब्रह्मा की भी उम्र लिमिटेड है, उसको भी सीट छोड़नी पड़ती है, इंद्र की कौन कहे। और हमारे दुनिया वाले प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट को तो आप देख ही रहे। हमारे देश में 6-7 प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट बैठे हैं अपने अपने घर में रिटायर होके। अब कोई जाता है उनके पास? तो भगवान हमारे अंशी हैं, हम उनके अंश हैं, इसलिए उनको ही पाने का हमारा नेचर है, नेचर। देखो, ये ढेला है, मिट्टी, मिट्टी माने पृथ्वी का एक टुकड़ा है ढेला। इस ढेले का पृथ्वी में पूर्ण अटैचमेंट है, उसी को चाहता है ये। आप कहेंगे उसी को चाहता है तो पृथ्वी से बाहर क्यों है? ये इस हाथ ने पकड़ रखा है। अगर ये पकड़ना छोड़ दे तो पटकने की जरूरत नहीं है, खाली छोड़ दे, पृथ्वी खींच लेगी अपने आप अपने बेटे को, अपने अंश को। हर अग्नि की लौ ऊपर को जाती है, सूरज का अंश है। हर पानी की नदियां समुद्र की ओर जाती हैं, वो उसका अंशी है। तो हर जीव भगवान को ही प्यार करता है, क्योंकि उसका अंश है, उसकी शक्ति है। जी कितने नास्तिक भरे हैं, आप कहते हैं प्रत्येक जीव। ना ना, लोके नहीं सविद्येत यो न राम मनुव्रता, वाल्मीकि का चैलेंज है। संसार में ऐसा कोई हो ही नहीं सकता जो राम का भक्त न हो। अरे आप राम न माने तो एक मोहम्मदन कहेगा हम खुदा के भक्त हैं जी, तुम्हारे राम के नहीं हैं। अरे तो ठीक है, हमारे राम का ही एक नाम खुदा है भाई, नाराज न हो। और क्रिश्चियन है, उसने कहा है जी ये खुदा और राम नहीं है हमारा, कौन है फिर? गॉड है। अरे बाबा गॉड सही, कोई नाम धर दो। तो एक नाम और है उसी का, आनंद, हैप्पीनेस, पीस। ये तो चाहते हो, ये और क्या चाहेंगे जी? हाँ, तो ये आनंद, शांति, सुख, ये भगवान ही है। उसके लिए तो प्रतिक्षण प्रयत्नशील है, रहना पड़ेगा। अनंत कोटि कल्प कोई विपरीत चिंतन करे, हमें दुख चाहिए, हमें दुख चाहिए, हमें अशांति चाहिए, इम्पॉसिबल। कभी नहीं वो आनंद के खिलाफ बगावत कर सकता। तो भगवान के बारे में विचार किया गया तो पता लगा वो तो अप्राप्य है,
अदृष्ट मव्यवहार्य मग्राह्य मलक्षण मचिंत मव्यपदेश मेकात्म सारम। वेद कह रहा है। वो इन आंखों से न दिखाई पड़ेगा, न कान से उसके शब्द सुनाई पड़ेंगे, न मन से सोचा जा सकता है, न बुद्धि से डिसीजन लिया जा सकता है उसका। तो फिर इसका मतलब किसी ने आज तक भगवान को या आनंद को या शांति को पाए नहीं पाया है। वो जिस पर कृपा करके अपनी शक्ति दे दे, अपना आनंद दे दे, दान कर दे। हमारे पास पैसा नहीं है खरीदने के लिए उसको, क्योंकि हमारे पास तो रुपया है ना, अब वो डॉलर से मिलता है। हमने जब सोचा कि एक मंदिर बनवावें इटली के पत्थर से, इटली के पत्थर से, बहुत सफेद होता है वो पत्थर, तो लोगों ने कहा आपको मालूम है वो रुपए से नहीं मिलता, डॉलर से मिलता है। अमेरिका वाला डॉलर हो, इंग्लैंड वाला पाउंड हो। अरे फिर क्या करें? तो कोई विदेशी कृपा करके डॉलर दे और पत्थर मंगा दे तो बनवा दे। तो ऐसे ही भगवान को देखने के लिए भगवान की आंख चाहिए। बस सीधी सी बात है। आपसे कोई पूछे भगवान को कौन देखता है? भगवान। भगवान के शब्द कौन सुन सकता है? भगवान। शब्द स्पर्श रूप रस गंध चिंतन डिसीजन, सारे के सारे वर्क भगवान संबंधी भगवान ही कर सकता है। और अगर एक किसी गधे ने भी किया है तो उसके अंदर प्लस हो गया भगवान। जैसे आपके अंदर कोई भूत आ जाए तो वो भूत जब तक रहेगा अपनी योग्यता के अनुसार काम कराएगा आपसे। ऐसे ही नंदपूत का भूत जिसको लग जाता है वो सब अलौकिक बात करता है, उसका कोई कार्य लौकिक नहीं होता। तो उस कृपा को पाने के लिए कर्म का निरूपण हुआ तो मालूम हुआ है तो नश्वर है, स्वर्ग तक ले जाएगा और करना भी इसका असंभव है। धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम न वही विदुर ऋषयो नापि देवा। अरे जानना संभव है। नहीं अंतो नंत पारस्य कर्म कांडस्य चोद्धव 11:27। अंत नहीं है कर्म कांड का, और ये भगवान के द्वारा घोषित है, कोई नहीं जान सकता उसके रहस्य को। और ये भी है कर्म से कर्म नष्ट भी नहीं होंगे। तई स्थान्य घान पूयन्ते, खाली पाप नष्ट हो जाएगा,
अंतःकरण भी शुद्ध नहीं होगा। तो एक ज्ञान मार्ग, उस पर विचार किया गया। तो उसके लिए तो भयानक, पहले ही एटम बम आ गया। शांत हो जाओ पहले, उसके बाद आओ हमारे पास। साधन चतुष्टय संपन्न। कलयुग में असंभव। और अगर सतयुग में संभव भी था तो पता चला कि उसका बार बार पतन हो जाता है और अंतिम सीमा पर पहुंचकर भी पतन हो जाता है। वेद व्यास ने कहा ब्रह्मा के द्वारा, आरुह्य कृच्छ्रेण परम पदम ततः पतंति। 10:2:32। शंकराचार्य ने भी कहा, आरूढ़ योगोपि निपात्यतेधा। मनु ने भी कहा, ज्ञानम क्षरति। ज्ञानी नाम अपि चेतांसी देवी भगवती ही सा, बलादाकृष्ट मोहाय महामाया प्रयच्छति। तो माया इतनी बलवती है कि कोई भी कर्मी हो, ज्ञानी हो, योगी हो, कोई हो, योग के विषय में उद्धव से भगवान ने कहा, देखो भाई योग का अवलंब ले लो तो उससे चित्त वृत्ति का निरोध हो जाएगा। जब योग के बारे में पूछा और उसका उत्तर दिया श्री कृष्ण ने, तो उद्धव सरीका ज्ञानी कहता है, सुदुश्चरामिमां मन्ये योगचर्या मनात्मन। जब तक मन पर पूर्ण कंट्रोल न हो जाए तब तक योग असंभव है। और अगर वो चला भी जाए आगे निर्विघ्न, तो असंप्रज्ञात समाधि ही उसकी अंतिम सीमा है। असंप्रज्ञात समाधि क्या होती है? आत्मविस्मृति समाधि। मंडल ब्राह्मणोपनिषद 1:10। सब कुछ भूल जाए, सब कुछ। हाँ, ध्याता, ध्येय, ध्यान, ये त्रिपुटी तीनों भूल जाए। नैष्कर्म्यप्यच्युत भाव वर्जितम न शोभते ज्ञान मलम निरंजनम। ज्ञान मार्ग में भी अंतिम यही है, निरंजन ज्ञान जिसे कहते हैं। मैं भी गया और वो मेरा जिसका ध्यान कर रहे थे वो भी गया, और जो ध्यान कर रहे थे वो त्रिपुटी भी गई, समाधि हो गई, आनंद नहीं मिला। वो संप्रज्ञात समाधि में आनंद मिलता है, वो भी सात्विक आनंद है। सात्विकम सुखमात्मोत्थम। भगवान ने कहा जो सात्विक है ना सुख, वो समाधि वाला, वो सात्विक होता है।
अमनिष्ठम निर्गुणम स्मृतम, जो मेरे प्रति होता है वो निर्गुण है, वो ब्रह्मानंद है, ये तो आत्मानंद है। तो उद्धव ने कहा महाराज ये योग वोग हमसे नहीं होगा, और कुछ बताओ सरल। तो अथात आनंद दुघम पदाम्बुजं हंसा श्रयेरन्नरबिंदलोचन सुखम नु विश्वेश्वर योग कर्म भी त्वन्मायामी विहता न मानिना। महाराज ये योग वोग नहीं, जो समझदार लोग हैं वो सरल मार्ग अपनाते हैं भक्ति वाला, उसमें पतन नहीं होता, पतन नहीं होता। हाँ, ऐसा कैसा है पतन नहीं होता? कोई भी मार्ग हो उसमें पतन हो सकता है? नहीं जी। तथा न ते माधव तावका क्वचित भ्रश्यन्ति मार्गात् त्वयि बद्ध सौहृदा त्वयाभिगुप्ता विचरन्ति निर्भया। भागवत 10:2-33 ब्रह्मा कह रहा है आप भक्त की रक्षा करते हैं इसलिए पतन नहीं हो सकता। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। 9:22 गीता। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्तो उपासते तेषामहं समुद्धर्ता। मैं ठेका लेता हूं। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। अर्जुन मेरा चैलेंज है, प्रतिज्ञा है, मेरे भक्त का पतन नहीं होगा। सारी गीता में कहीं नहीं कहा न मे कर्मी न मे ज्ञानी प्रणश्यति। ये चैलेंज केवल भक्त के लिए है। स्वपाद मूलम भजत प्रियस्य त्यक्त्वान्य भावस्य हरि परेश विकर्म यच्चोत्पतितं कथंचित धुनोति सर्वं हृदि सन्निविष्टा। 11:5-42 अंदर बैठे हैं भगवान, अगर उसका पतन होने लगता है तो संभाल लेते हैं। प्रवृत्तिर्दुविधा प्रोक्ता मार्जारी चैव बानरी। संन्यासोपनिषद 2:101। 2 प्रकार की सरणी होती है, मार्ग होता है। एक मार्जार वाला, बिल्ली 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 अपने बच्चे को अपने मुंह से पकड़ती है और कहीं ले जाती है, मकान के छत पर जंप करती है सब जगह। बच्चा नहीं पकड़ता मां को। और बंदर का जो बच्चा होता है वो स्वयं मां को पकड़ता है। बानरी नहीं, बंदर की मां नहीं पकड़ती। तो अगर जरा सा अभी तो छोटा सा बच्चा है चूक जाए तो ऊपर से नीचे गिर के मर जाता है, नहीं तो चोट तो लगेगी। ऐसे ही
भक्त का ठेका भगवान लेते हैं, उसका पतन नहीं हो सकता। तपस्विनो दान पराय यशस्विनो मनस्विनो मंत्र विदस्सु मंगला खेमं न बिंदन्ति बिना मदर्पणम तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। वो पहले वाला 11:29-3। दो 4:17। ये जितने भी कर्मी ज्ञानी योगी तपस्वी हैं, इनका जो कर्म है उसका फल भी तो नहीं मिलेगा भक्ति के बिना। भगवान ही तो फल देंगे, अपने आप तो कर्म फल बन नहीं जाएगा। जैसे आपने पूर्व जन्म में कुछ धर्म किया है, अगले जन्म में वो धर्म जड़ वस्तु है, वो क्या आके अपने आप मिलेगी आपको? ये तो भगवान ही उसका फल देंगे आपको। तो भक्ति मुख निरीक्षक कर्म योग ज्ञान, महाप्रभु जी ने इतने एक लाइन में लिख दिया। उसी को ये कह रहे हैं वेद व्यास। तपस्वी हो, योगी हो, ज्ञानी हो, वो बिना भगवान को अर्पित किए अपना अपना धर्म कर्म योग कभी भी सफल नहीं हो सकते। श्रेय श्रुतिम भक्ति मुदस्य ते विभो क्लिश्यन्ति ये केवल बोध लब्धये तेषामसौ क्लेशलये वशिष्यते नान्यद्यथा स्थूल तुषावघाति नाम। जो श्री कृष्ण भक्ति नहीं करते और निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म की खोज में अष्टांग योग करके लगे हैं, एक दो जन्म नहीं, जन्मांतर सहस्रेषु उनको क्या होगा? उनका वो हाल होगा जैसे कोई मूर्ख व्यक्ति धान कूटने के बाद जब चावल निकाल लिया जाता है तो धान की भूसी बचती है, उसको कूट रहे हैं वो लोग, ज्ञानी लोग। तो क्या मिलेगा? परिश्रम। थक गए कूटते कूटते, चावल तो मिले ही नहीं, वो जो भूसी बड़ी बड़ी थी वो छोटी हो गई। हाँ? तो कोई भी ज्ञान हो, कर्म हो, योग हो, तपश्चर्या हो, पहली बात तो वो हमारी दुख निवृत्ति या माया निवृत्ति नहीं कराएगी, कुछ दूर ले जाके छोड़ देगी। और दूसरी बात, उसका फल भी भक्ति के बिना नहीं मिलेगा। तो फिर हमको सगुण साकार भगवान का ही अवलंब लेना होगा। उनके विषय में आपको बताया गया, श्री कृष्ण की परिभाषा की गई, उनकी महिमा बताई गई कि ये संपूर्ण संसार जिससे प्रकट हुआ, जिससे रक्षा होती है, जिसमें लय होता है, वही भगवान श्री कृष्ण है। और उन भगवान कृष्ण के बारे में
जो और बड़ी बड़ी बातें हैं वो टाइम नहीं है, कृपया कल सुनेंगे। बोलिए लाडली लाल की।